हमारे मंत्री हैं भाई नित्यानंद राय। सब लोगों ने ही सम्राट अशोक की जयंती और उनके सम्मान और उनके मान को किस प्रकार से समाज में और ख्याति मिले और आगे आने वाली पीढ़ी उनको हमेशा याद करते रहे सम्मान के साथ। मैं आज इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सम्राट अशोक से हम सब लोगों ने ये सीखा है कि लोक कल्याण का कार्य कैसे करना चाहिए, जन कल्याण का कार्य कैसा करना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव कैसा होना चाहिए। जिसने पूरे अखंड भारत की कल्पना को धरती पर स्थापित करने का काम किया वो महान सम्राट अशोक थे साथियों। इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि लगातार हम लोग पंडित चाणक्य जी ने जिस सपने को देखा था और जिस चीज को सम्राट अशोक ने धरती पर उतारने का काम किया था उस चीज को आगे बढ़ाना है, आगे स्थापित भी करना है। आज हम बताना चाहते हैं कि साथियों, आप देखते होंगे इस देश में जब भी सम्राट अशोक की चर्चा होती थी मैं देखता था कोई ना कोई संगठन के लोग करते थे, कभी सम्राट अशोक क्लब के लोग करते थे या कोई दूसरा संगठन इस काम को किया करता था। मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई दूसरी पार्टी, आज भी मैं यह कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इस जयंती समारोह को मनाने का काम कर रही है साथी। दूसरे लोग सिर्फ संगठन के सहयोग में खड़े होने का काम कर रहे हैं। लगभग पूरे हिंदुस्तान में महान सम्राट अशोक के आदर्शों को अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और इसके कारण प्रचंड पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी केंद्र के अंदर, प्रदेशों के अंदर यह चल रही तमाम प्रकार की चुनाव स्थितियां आती हैं, तमाम निर्णय लेने के संकट खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप जैसे आप अंगद के पांव की तरह चट्टन अपना जमा करके जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, मैं उसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको बारंबार प्रणाम करता हूं। और आप भरोसा रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी सच्चे मायने में लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारी पार्टी में कोई सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता जो कोई बूथ पर काम करता है वह देश की राजनीति का भी मुख्य हिस्सा हो सकता है। मैं जिस परिवार से निकल करके आया, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं देश के सबसे बड़े प्रदेश जहां 24 करोड़ की आबादी है उस प्रदेश का दूसरी बार मैं उप मुख्यमंत्री बन पाऊंगा, लेकिन वह इसलिए बन पाया कि यह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जो काम करता है ऐसे कार्यकर्ताओं के सम्मान को लगातार बढ़ाने का काम किया जाता है। और मैं आप सबको यहां पर भरोसा दिला करके जाऊंगा कि आने का कार्यक्रम तो हम सबके बीच में जब भी जरूरत पड़ेगी तब मैं आप सबके बीच में पार्टी का निर्देश होगा तब भी आऊंगा और जब आप सब बुलाएंगे तब भी आऊंगा। और आप सबसे भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप में से भी तमाम सब लोगों का, क्योंकि यूपी और बिहार एक जैसा है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे बिहार के लोग भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग भी बिहार में रहते हैं, लेकिन वो बिहार में तो यहाँ सारा नेतृत्व बैठा है, हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। लेकिन मैं आप सबको यहाँ उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से महान सम्राट अशोक जी की जयंती के अवसर पर बधाई देते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए, पूरी सरकार की ओर से, पूरी पार्टी की ओर से ये कहना चाहता हूं कि कभी भी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से आप में से किसी की कोई भी जरूरत पड़ेगी तो वह सरकार भी आपकी सरकार है, उस सरकार के अंदर आप ही बैठे हुए हैं। आप जब भी हम लोगों के लायक कोई सेवा का अवसर होगा बताएंगे तो मुझे गर्व हो। 1947 के बंटवारे के पहले का भारत और उसमें भी जो उसके बाद जो सीमांकन हुआ है, उसके बाद जो आज किसी दूसरे देश के हिस्से में भारत का हिस्सा है, उतना तो भारतीय जनता पार्टी लेने की इच्छा भी रखती है। सम्राट अशोक का जो गौरवशाली अतीत हमारा रहा, वही के उसी कारण से आज भारत के तिरंगे में सम्राट अशोक का चक्र लगा हुआ है, अशोक चक्र लगा हुआ है। वो अशोक चक्र हमारे पूर्वजों ने लगाया था, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं
उस तिरंगे में जो अशोक चक्र लगा हुआ है, आज के डेट में उस तिरंगा अशोक चक्र लगे हुए तिरंगे का पूरे दुनिया में मान और सम्मान बढ़ाने का काम किसने किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मोदी ने बताया ये जो अशोक चक्र लगा हुआ तिरंगा है, पूरी दुनिया उसकी स्थिति करने का काम कर रही है। पूरा लोग, और मैं और आपसे कहना चाहता हूं, अशोक के जीवन की सारी गाथा आपके सामने लोग बता रहे थे, उनके शासन व्यवस्था का जिक्र आपके सामने कर रहे थे। अशोक अपने जनता के लिए काम करता है। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।